श्रीमद् भागवत सुधा सागर सुख सागर के नवम स्कंद के प्रथम अध्याय के अनुसार विवस्वान और संज्ञा से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। मनु पहले संतानहीन थे। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्त कराने के लिए मित्रावरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा ने अपने यज्ञ वाले ब्राह्मण के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से बसटकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब यज्ञकर्ता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्राद्ध देव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, आप तो इतने ज्ञानी हैं, ब्रह्मवादी हैं, फिर आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है, आप जितेंद्रिय भी हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हुआ? ऋषि वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि ब्राह्मण ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने मनु से कहा, राजन, तुम्हारे ब्राह्मण के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। वशिष्ठ जी ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। एक बार राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुद्युम्न कवच पहनकर और हाथ में धनुष लेकर हिरणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुद्युम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शिव पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुद्युम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है। साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। उन्हें ज्ञात हुआ कि एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में आए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा आया देखकर वे अत्यंत लज्जित हो गईं। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। जब सुद्युम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्रकुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। उन दोनों ने पूर्वा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते ही उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुद्युम्न की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। भगवान ने अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही कहा, वशिष्ठ जी, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुद्युम्न पृथ्वी का पालन करने लगे।
बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुररवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। उनके 3 पुत्र उत्कल, गय और विमल दक्षिणापथ के राजा हुए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री शिव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं हम आगे भी लाते रहेंगे। जय श्री शिव।